नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। क्या आप भी आम का अचार धूप में सुखाने की झंझट से परेशान हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना धूप दिखाए झटपट बनने वाला चटपटा आम का अचार, जो सालों साल खराब नहीं होगा। तो इसे बनाना है बहुत ही आसान। सबसे पहले हमने लिए हैं ताजे कच्चे आम। इन्हें अच्छे से हमें धो लेना है और धोकर सुखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी डाला है और इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है हाथों से घिसकर। अब बारी है इन्हें सुखाने की। तो यहाँ पर टॉवल की मदद से इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है। जरा सी भी इनमें नमी नहीं रहनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, अचार खराब ना हो इसके लिए नमी बिल्कुल भी नहीं रहे। अब इन्हें मनचाहे टुकड़ों में काट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने इनके ऊपर वाले पार्ट्स को निकाल दिया है। अब हम इसे इस तरीके से काट देंगे। और ये कच्ची कैरियां हैं, अब इनमें बहुत ज्यादा पकी हुई गुठलियां नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इजीली इन्हें कट कर पा रहे हैं नाइफ की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर इन बीजों को हम निकाल देंगे और इसे इस तरीके से बीजों को रिमूव करने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें लंबा रख सकते हैं या फिर छोटे या बड़े जैसे टुकड़े रखने चाहें वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली इन्हें सब्जी की तरह कट कर रही हूँ, इन्हें थोड़े छोटे टुकड़ों में, क्योंकि मुझे ये छोटे टुकड़े ज्यादा पसंद है। बड़े टुकड़े होते हैं तो कभी कभार वेस्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इन्हें इजीली इस तरीके से कट कर लिया है। तो सभी टुकड़ों को हमें इसी तरीके से कट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमें गैस को ऑन कर लेना है और इसमें कोई पैन या कढ़ाई कुछ भी रख दें और इसमें डालेंगे फ्रेंड्स सौंफ, जीरा और साथ ही में धनिया सूखा वाला और राई काली वाली, साथ ही में मेथी दाना, और इसको अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, इसकी भुनाई पर आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। भुनाई आपको अच्छे से कर लेनी है। जब आप इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे तो आपका भी अचार जल्दी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अचार के लिए मसाला तैयार कर लिया, ग्राइंड कर लिया है। हमने मसाले को बिल्कुल दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसे पाव में ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ एक पैन में डाला है सरसों का तेल। तो देखिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पर डालेंगे हींग, जीरा, कलौंजी और साथ ही में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और अभी इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला। तो फिर देखिए कितने अच्छे से जो है हमारा जो मसाला है एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, मसाला तैयार है। मसाले को अच्छे से आपको गरम कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मसाले को ठंडा करके इन कटे हुए आम में डाल देना है। और ये देखिए कितना बेहतरीन कलर दिख रहा है हमारा अचार। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छा कलर देने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, नमक ध्यान रहे थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि नमक इसमें ज्यादा ही डलता है। अब ये देखिए अच्छे से मिला दिया है और देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट कलर निकल कर आया है। और ये देखिए हमारा इंस्टेंट अचार बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मसाला प्रिपेयर करें तो तेल हमेशा धुआं निकलता हुआ होना चाहिए जब आप इसमें मसाले ऐड करें। और अचार के मसाले को एकदम ठंडा करके ही अचार में डालें, जिससे कि आपके अचार का कलर भी एकदम ग्रीन रहेगा, यह काला नहीं पड़ेगा। तो और दूसरी टिप्स, आपको इस अचार को एक साफ कंटेनर यानी कि जार में भरना है, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो आपका अचार खराब हो जाएगा। तो ये दूसरी टिप भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट आम का अचार बिल्कुल तैयार है। इसी आप इसी किसी भी साफ कंटेनर में भर सकते हैं, कांच के जार में। और आप चाहें तो इसे धूप भी दिखा सकते हैं, और ना भी दिखाएं तब भी ये सालों साल चलेगा। इसका एक और राज है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये मसाले कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राज पता है क्या है? मैं बताती हूँ आपको इस अचार को कैसे आप खराब होने से बचा सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, बात पहले ही बता दिए। तीसरा राज ये है कि आप इसमें सरसों के तेल की मात्रा ज्यादा रखें, जिससे कि आपका अचार सालों साल तक चलेगा। देखिए मैंने इसमें कितना सारा ऑयल डाला है, इसकी वजह से यह अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। अगर आप इसे धूप भी नहीं दिखाएंगे तब भी यह सालों साल चलेगा और आपका अचार बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा मेरी बताई हुई ट्रिक से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ट्रिक्स एंड टिप पसंद आई हो और मेरा अचार पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।